नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर मरी। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको लरियागो इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं कि डॉक्टर इसे हमें कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं और इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लरियागो इंजेक्शन डॉक्टर आपको तब लगाते हैं कि जब आपको फीवर के साथ साथ ठंडक भी लगने लगती है या आप बहुत ज़्यादा मच्छरों का शिकार हो जाते हैं, तो उतने समय आपको ठंडक लगने लगती है जो मलेरिया का रूप धारण कर लेता है। तो उस समय अगर आपको फीवर चढ़ रहा है, फीवर के साथ अगर ठंडक लग रहा है, तो उतने समय आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अपना इलाज करवाएं और अपने शरीर का चेकअप करवाएं। दोस्तों, मलेरिया का जो चेकअप होता है एक वाइल्ड टेस्ट होता है, या किट से भी चेक किया जाता है और या लैब में भी चेक किया जाता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका ब्लड निकाल के उसे जांच करने के लिए भेजेंगे या अपने यहाँ जांच कर लेंगे। तो उससे पता चल जाएगा आपको मलेरिया है कि नहीं है। मलेरिया ज्यादातर मच्छर के काटने से होता है। जब आपके घर के आसपास गंदगी जमी रहती है या ज्यादा 5 दिन से पानी जमा रहता है, तो उस समय जो मच्छर रहते हैं उसी से गंदगी से पैदा हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी जनसंख्या जब बढ़ने लगती है तो उनको भूख भी लगने लगती है। तो अपनी भूख मिटाने के लिए वह इंसानों पर आक्रमण करते हैं, जानवर पर आक्रमण करते हैं। जो भी उनके सामने आता है उनका खून चूसने के लिए वह अपने भोजन को पूरा करते हैं। तो उस समय अगर वह इंसान को काटते हैं तो उतने समय इंसान को वह तुरंत तो पता नहीं चलता है। धीरे धीरे जब इनकी जनसंख्या, जब उनकी जीवाणु जो रहते हैं शरीर के अंदर जब फैलने लगते हैं, तो यह आपको धीरे धीरे ग्रसित करने लगता है। और जब तक यह पूरी तरह से आपको ग्रसित नहीं कर लेता है तब तक आपको पता नहीं चलता है। और धीरे धीरे इसके साथ साथ बुखार आपको होने लगता है। बुखार के साथ साथ आपको ठंड भी ज्यादा लगने लगती है। तो उतने समय यह लरियागो इंजेक्शन जो है डॉक्टर आपको लगाते हैं ताकि आपकी जो मलेरिया की शिकायत है या आप मलेरिया से परेशान हैं, तो उतने समय इंजेक्शन दे करके डॉक्टर आपकी जो मलेरिया की समस्या है उसे खत्म कर देते हैं। दोस्तों, यह मलेरिया वाला जो लक्षण रहता है यह ज्यादातर बरसात के समय में होता है, क्योंकि बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है और उसी से जब मच्छर पैदा होते हैं गंदगी के कारण, तो वह मच्छर आपको जब काटने लगते हैं तो उसी के द्वारा आपको मलेरिया होने लगता है। दोस्तों, यह मलेरिया जो है यह बच्चों को भी हो सकता है और बूढ़ों को भी हो सकता है और युवाओं को भी हो सकता है, तो यह किसी को हो सकता है। जो भी यह बैक्टीरिया मच्छर अगर किसी को काट लेते हैं तो वह उनके इन्फेक्शन से आपको मलेरिया का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उतने समय आप मलेरिया अगर आपको लक्षण दिख रहा है या ज़्यादातर फैल रहा है तो आप उसका बचाव करें। चाहे आप उसको कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें आसपास ताकि मच्छर जो है सब मर जाएं, या कुछ कॉइल भी आते हैं मार्केट में, उसको जला करके आप अपने घर के अंदर के मच्छर आप भगा सकते हैं। ध्यान रहे जो भी कॉइल आप जला रहे हैं तो उतने समय आप मान लीजिए कमरे में बंद करके कॉइल जला कर ना सोएं। उसको जला करके कुछ देर अपने कमरे को बंद कर दो, उसके बाद कॉइल को बुझा दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि यह कॉइल जो रहता है इसकी जो धुआं रहती है वह खतरनाक होती है, तो कभी कभी यह बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो उतने समय आप उस कॉइल को जला कर ना सोएं, कॉइल को बंद कर दें, उसके बाद ही आप सोएं। दोस्तों, लरियागो इंजेक्शन जो है यह इफ्का लेबोरेटरी पीवीटी लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो आपको किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर लगभग 35 से 40 रुपए का आपको किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, इस इंजेक्शन को आप अपने मन से ना लाएं। अगर डॉक्टर इस इंजेक्शन को आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी या समझेंगे तभी यह इंजेक्शन आपको लगाएंगे, क्योंकि यह ज्यादातर मलेरिया में यूज करने वाला इंजेक्शन रहता है। दोस्तों, इस लरियागो इंजेक्शन का टैबलेट भी आता है और इंजेक्शन भी आता है और सिरप भी आता है। जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी डॉक्टर खुद उस चीज को आपको पिलाने या खिलाने या लगाने की सलाह देंगे। दोस्तों, इस लरियागो इंजेक्शन में कुछ कंटेंट मिला करके यह इंजेक्शन तैयार किया गया है, जैसे क्लोरोक्विन फास्फेट हुआ 64.5 मिलीग्राम और क्लोरोक्विन बेस हुआ 40 mg और बेंजाइल अल्कोहल हुआ 2% मिलाकर के यह इंजेक्शन तैयार किया गया है। जो यह इंजेक्शन लगाने से आपकी जो मलेरिया है वह जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों, टेबलेट भी आता है। अगर इंजेक्शन डॉक्टर आपको नहीं लगा रहे हैं तो टेबलेट भी खिला करके आपको मलेरिया से छुटकारा दिलाया जा सकता है। दोस्तों, चाहे इंजेक्शन हो या दवा हो, कोई भी टेबलेट हो, बिना डॉक्टर की सहायता से, बिना डॉक्टर के निर्देश से आप इसे ना लें ना लगवाएं। दोस्तों, यह इंजेक्शन जो है लरियागो का इफ्का कंपनी द्वारा जो बनाया गया है, यह 30 ml का एक वायल आता है, जिसको डॉक्टर अपने पास रख करके अगर जो भी पेशेंट है मलेरिया के उनको यह लगा करके उनके मलेरिया को जड़ से खत्म करते हैं। दोस्तों, मलेरिया उतने समय तब आपको परेशान करता है जब आप बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाओं का
यूज कर लेते हैं और उसके साथ साथ आपको ठंडक भी लगने लगती है, तो उतने समय आप परेशान हो जाते हैं, दवा कितना भी मंगा के खा ले रहे हैं, लेकिन जब तक ये आपको पता नहीं चलेगा कि फीवर आपको बार बार क्यों हो रहा है। आप जाएंगे डॉक्टर से नॉर्मल दवा लेकर के फीवर का आप खा लेंगे, लेकिन जब तक आप खाएंगे तब तक उसका असर रहेगा, फिर आपको ठंडक के साथ साथ फीवर चढ़ने लगेगा। तो उतने समय अगर आपको ठंडक लग रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उनसे अपना जांच करवाएं, चेकअप करवाएं, ताकि ब्लड टेस्ट करने के बाद पता चले कि आपको मलेरिया है कि नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ठंडक जो भी लगता है वह मलेरिया के कारण लगता है। तो उतने समय आप चेकअप करवाएं, उसके बाद ही आप दवा लें। दोस्तों, कोई भी दवा लेने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बाद ही कोई दवा लें। दोस्तों, इस लरियागो इंजेक्शन के लगाने के बाद या टेबलेट को खाने के बाद आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपको चक्कर आ सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको पलटी आ सकता है, या आपका लूज मोशन हो सकता है, आपके शरीर में छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं, रेशे निकल सकते हैं। अगर इस तरह का लक्षण आपको दिख रहा है तो उतने समय आप डॉक्टर को बताएं और उनसे परामर्श लें और उनसे इलाज करवाएं। दोस्तों, यह इंजेक्शन लगाने के बाद सभी के अंदर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, किसी किसी को देखने को मिलता है, तो उतने समय आप परेशान ना रहें, क्योंकि अगर कोई भी दवा या इंजेक्शन आप ले रहे हैं डॉक्टर की निगरानी में ले रहे हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए आप कोई दवा या इंजेक्शन आपको हल्के फुल्के थोड़ी सी जानकारी आप घर पे यूज करवा लिए किसी को बुला करके, तो उससे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। तो उतने समय कोई दवा या इंजेक्शन आप घर पर रह करके ना लें, किसी को लेने की सलाह दें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा, तो मेरे अगले वीडियो पर आप बने रहे। देर ना करते हुए वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय